बहुत पुरानी बात है। कोरिया के नॉर्थ में एक पवित्र पहाड़ था जिसका नाम था माउंट बैकटू। उस पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंडी हवा और लंबी खामोश रातें। गांव के लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। दिन भर मेहनत करते और रात को आग के पास बैठकर थोड़ी वार्मथ ढूंढते। उस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था हाना। हाना बहुत ही जेंटल और शांत थी। ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे उसके दिल में कोई कहानी छुपी हो। वो सबकी मदद करती थी, सबके लिए अच्छा सोचती थी, चाहे उसके पास खुद कुछ भी ना हो। हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता और गांव में अंधेरा हो जाता, हाना अकेली एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ जाती। वहां बैठकर वो चांद को देखती रहती, घंटों तक। लोग अक्सर सोचते, ये लड़की रोज चांद को क्यों देखती है? पर हाना के लिए चांद सिर्फ एक रोशनी नहीं था, वो उसका दोस्त था, एक साइलेंट लिसनर जो बिना बोले उसकी बात समझ लेता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव पर मुसीबत आ गई। उस साल फसल उगनी बंद हो गई, नदी जमने लगी, खाना कम पड़ने लगा, भूख हर घर तक पहुंच गई। बच्चे रात को रोते थे और सर्दी पहले से ज्यादा क्रूअल लगने लगी। और फिर हाना के पिताजी भी बहुत बीमार हो गए। वो बेड पर कमजोर पड़े थे, सांस भी धीरे धीरे चल रही थी। दवा बहुत दूर थी और गांव के पास पैसा नहीं था। हाना हर रात उनके पास बैठती, उनका हाथ पकड़ती और चुपचाप आंसू बहाती। एक रात बर्फ गिर रही थी। हाना अपने घर के बाहर निकली। गांव बिल्कुल खामोश था। ठंडी हवा एक चाकू की तरह लग रही थी। हाना ने चांद की तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर इस धरती पर कोई हमारी मदद नहीं कर सकता तो मैं आसमान से मदद मांगूंगी। उसने अपनी शॉल लपेटी और अकेली माउंट बैकटू की तरफ चल पड़ी। बर्फ के बीच, तेज हवा के बीच वो ऊपर चढ़ते चढ़ते हिल टॉप पर पहुंच गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका दिल स्ट्रांग था। हाना घुटनों पर बैठ गई और रोकर बोली, चांद, प्लीज मेरे लोगों को बचा लो, मेरी लोनलीनेस ले लो, मेरा दुख ले लो, पर उन्हें वार्मथ दे दो। मेरे गांव को बचा लो, मेरे पिताजी को बचा लो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा बंद हो गई, पेड़ भी शांत हो गए, जैसे पूरी दुनिया सुन रही हो। फिर चांद की रोशनी और तेज हो गई, सिल्वर लाइट पूरे पहाड़ पर फैल गई। तब अचानक एक चमकती हुई औरत सामने आई। वो सफ़ेद हैंडबॉक में थी। उसकी प्रेजेंस बहुत काम और पावरफुल थी। वो थी मून स्पिरिट। उसने सॉफ्टली कहा, हाना, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, लेकिन हर हेवनली गिफ्ट की एक कीमत होती है। हाना ने आंसू पोंछे और बोला, अगर मेरी जिंदगी उन्हें बचा सकती है तो मैं तैयार हूं। मून स्पिरिट ने अपना हाथ उठाया। एक जेंटल सिल्वर लाइट हाना को घेरने लगी। वार्मथ उसके अंदर भर गई, एक अजीब सी पीस मिलने लगी। हाना ने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे वो चांद की रोशनी में समा गई, जैसे एक तारा आसमान में लौट जाता है। अगली सुबह गांव वाले उठकर शॉक हो गए। बर्फ पिघल चुकी थी, नदी फिर से बहने लगी, खेत हरे होने लगे, जिंदगी वापस आ गई। लोग खुशी से चिल्लाए, ये तो चमत्कार है। लेकिन हाना कहीं नहीं थी। सिर्फ उसका रिबन पहाड़ पर मिला। उस रात गांव वाले चांद की तरफ देखे और उनकी सांस रुक गई। चांद पर एक हल्की सी शैडो थी, एक लड़की की शेप में, शांत बैठी हुई। दादी ने आंसुओं के साथ कहा, वो मून की बेटी बन गई ताकि हम जी सकें। और आज भी जब चांद सबसे ज्यादा चमकता है, लोग कहते हैं, हाना हमें देख रही है। एक याद कि सच्चा प्यार सब कुछ दे देता है और कभी खत्म नहीं होता। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more videos.